मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, नौजवान की तरक्की का राज। नौजवान कैसे तरक्की कर सकता है? हमने कल पहला पॉइंट देखा कि नौजवान खुदा के साथ चलने से तरक्की कर सकता है। अगर उसके साथ खुदा है तो वो तरक्की पर तरक्की करेगा। और आज के सुबह हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे नौजवान की तरक्की का जो राज है वो पाकीज़गी के अंदर है। फर्स्ट पर खुदा उसके साथ हो, सेकंड वो पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारे। जिस कदर नौजवान का किरदार पाक होगा, उसका दिल, उसकी सोचें, उसकी आंखें, उसकी गुफ्तगू, उसके हाथ, उसका पूरा किरदार जिस कदर पाक होगा, उस कदर वो तरक्की पर तरक्की करेगा। गुनाह, नाजायज रिलेशन, बदी जो है, ये आपकी तरक्की को रोक देते हैं। यूसुफ जब अपने मिस्री आका के घर में था तो वहां पर उसे नाजायज रिलेशन की जो ऑफर हुई, उसने उसको ठुकराया। उसको ठुकराने के बाइस खुदा ने उसे और बरकत दी। सम टाइम जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हम बुरे चीजों के साथ, बुरे लोगों के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं। अब ये पहला स्टेप है यूसुफ की तरक्की का कि उसको मिस्री आका के घर में इख्तियार मिला हुआ है, लेकिन उस इख्तियार में रहते हुए उसने नाजायज रिलेशन कायम नहीं किया। कुछ नौजवानों की तरक्की होती है, लेकिन जैसे वो बढ़ते हैं, रुपया पैसा उनके पास आता है, तो वो नाजायज रिलेशन कायम कर लेते हैं। और नापाकी क्या करती है? उनकी तरक्की को रोक देती है। और जो तरक्की हुई होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाती है। अगर हम बेहतरीन तरक्की चाहते हैं और तरक्की पर तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर हमें पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारनी है। कई नौजवानों ने नापाकी के अंदर अपनी तरक्की को खत्म कर लिया है, अपनी कामयाबी को रोक लिया है, क्योंकि नापाकी आपको बढ़ने नहीं देगी। पाकीज़गी में आप बढ़ सकते हैं। यूसुफ क्यों कामयाब था? क्यों वो तरक्की पर तरक्की कर रहा था? क्योंकि जब वो अपने मिस्री आका के घर में था तो वहां पर उसने नाजायज रिलेशन कायम नहीं किए, बल्कि उनको ठुकराया है। आज कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो नाजायज रिलेशन को फ्रेंडशिप का नाम देकर, जस्ट क्या जी फ्रेंडशिप है, और वो फ्रेंडशिप का नाम देकर हर एक काम कर रहे होते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहन भाइयों का रिश्ता दिया गया है। बेहतरीन जो दोस्ती का रिश्ता है यूहन्ना की अंजील में, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए बेहतरीन पाकीज़गी में उसी वक्त चल पाएंगे जब हम एक दूसरे को उस मुकाम में लेकर आए जो बाइबल मुकद्दस ने रखा हुआ है। जो रिश्ते हैं उनको समझिए, हर एक को बहन की नजर से देखें, और बहन जो है वो हर एक को भाई की नजर से देखे। फिर आप पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे। और जब आपके ज़हन में फ्रेंडशिप होगी, नाजायज रिलेशन होंगे, फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो तरक्की भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया में जब जाएं, उनके पास रुपया पैसा हो, गाड़ी हो, तो वो हर तरह के बुरे काम कर सकें। उनके माइंड सेट होते हैं कि जब पैसा आएगा तो फिर मैं इस तरह जिंदगी गुजारूंगा। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, तरक्की स्टॉप हो जाएगी, कभी आप नहीं बढ़ेंगे, कभी आप कामयाब नहीं होंगे अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को छोड़ा और नापाकी में चले गए। एक ऐसा नौजवान जो आया था क्रिकेट के मैदान में, जब खुदा उसके साथ था वो बढ़ता गया। खुदा के बगैर वो ऐसा नाकाम हुआ कि आज हमें दूर दूर तक वो नजर नहीं आता। खुदा के बगैर नाकामी है। जब खुदा आपके साथ है फिर आप कामयाब होंगे। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपने किरदार पर देखें कि आप वाकई पाक हैं। क्या आप पाकीज़गी में चल रहे हैं? आपके मोबाइल्स पाक हैं, आपकी आंखें पाक हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तो किस तरह चलते हैं? क्या आपने बाहर रिलेशन तो नहीं कायम किए हुए? अगर कायम किए हुए हैं तो फिर
याद रखें, आप कामयाब नहीं होंगे। हमें यूसुफ की तरह पाक रहना है ताकि खुदा हमारे साथ रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं जितने नौजवान आपका कलाम सुन रहे हैं, आपके खून से यीशु जी धुलकर पाक हो जाएं ताकि ये तरक्की करें। यीशु नाम में आमीन।